श्री अमित शाह, एक परिचय। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में रह रहे एक गुजराती परिवार में श्रीमती कुसुम बेन और श्री अनिल चंद्र शाह के घर हुआ। अमित शाह के दादा गायकवाड़ के बड़ौदा स्टेट की एक छोटी रियासत मानसा के नगर सेठ थे। 16 साल की आयु तक अमित शाह अपने पैतृक गांव मानसा, गुजरात में ही रहे और वहीं से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। अमित शाह की प्रारंभिक शिक्षा गायकवाड़ स्टेट के प्रमुख शास्त्रियों की देख-रेख में भारतीय मूल्य परंपरा के अनुसार हुई। भारतीय शास्त्रों, ऐतिहासिक ग्रंथों, व्याकरण तथा महाकाव्यों का अध्ययन उन्हें बचपन में कराया गया। भारतीय दर्शन और ग्रंथों के प्रति उनकी अध्ययनशीलता आगे भी बनी रही। अमित शाह की प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद उनका परिवार अहमदाबाद चला गया। शाह के जीवन पर उनकी मां का विशेष प्रभाव रहा। उनकी मां गांधीवादी थी। खादी पहनने की प्रेरणा अमित शाह को उन्हीं से मिली। युवा काल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के दौरान तथा अनेक राष्ट्र प्रेमियों की जीवनियों को पढ़ने के बाद उनके मन में राष्ट्रप्रेम व राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हुई। वे के एम मुंशी के लेखन से काफी प्रभावित रहे हैं। आपातकाल के दौर में जब देश में 1977 के आम चुनाव हो रहे थे, तब शाह 13 साल के थे। वे मेहसाना लोकसभा सीट से जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के लिए गलियों में पोस्टर स्टिकर लगाने निकल पड़े। श्री अमित शाह, एक परिचय। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में रह रहे एक गुजराती परिवार में श्रीमती कुसुम बेन और श्री अनिल चंद्र शाह के घर हुआ। अमित शाह के दादा गायकवाड़ के बड़ौदा स्टेट की एक छोटी रियासत मानसा के नगर सेठ थे। 16 साल की आयु तक अमित शाह अपने पैतृक गांव मानसा, गुजरात में ही रहे और वहीं से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। अमित शाह की प्रारंभिक शिक्षा गायकवाड़ स्टेट के प्रमुख शास्त्रियों की देखरेख में भारतीय मूल्य परंपरा के अनुसार हुई। भारतीय शास्त्रों, ऐतिहासिक ग्रंथों, व्याकरण तथा महाकाव्यों का अध्ययन उन्हें बचपन में कराया गया। भारतीय दर्शन और ग्रंथों के प्रति उनकी अध्ययनशीलता आगे भी बनी रही। अमित शाह की प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद उनका परिवार अहमदाबाद चला गया। शाह के जीवन पर उनकी मां का विशेष प्रभाव रहा। उनकी मां गांधीवादी थी। खादी पहनने की प्रेरणा अमित शाह को उन्हीं से मिली। युवा काल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के दौरान तथा अनेक राष्ट्र प्रेमियों की जीवनियों को पढ़ने के बाद उनके मन में राष्ट्रप्रेम व राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हुई। वे के एम मुंशी के लेखन से काफी प्रभावित रहे हैं। आपातकाल के दौर में जब देश में 1977 के आम चुनाव हो रहे थे, तब शाह 13 साल के थे। वे मेहसाना लोकसभा सीट से जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के लिए गलियों में पोस्टर स्टिकर लगाने निकल पड़े थे। अमित शाह का सार्वजनिक जीवन संघ के तरुण स्वयंसेवक के रूप में 1980 में 16 साल की आयु में शुरू होता है। इस बीच वे अखिल भारतीय विद्यार्थी से भी जुड़े। 1982 में शाह को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुजरात इकाई का संयुक्त सचिव बनाया गया। परिषद कार्यकर्ता के साथ साथ उन्होंने 1984 में भाजपा के लिए नारायणपुर वार्ड के सांगवी बूथ के पोलिंग एजेंट के नाते भी काम किया। वे इस वार्ड के वे पार्टी सचिव भी बने। वर्ष 1987 में अमित शाह भाजपा के युवा मोर्चा से जुड़े। अध्ययनशील स्वभाव का होने के कारण अमित शाह 80 के दशक में दीनदयाल शोध संस्थान से भी जुड़े। वे इस संस्थान के प्रदेश इकाई में 8 वर्षों तक कोषाध्यक्ष के नाते जुड़े रहे। इस दौरान राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख के निकट रहने तथा उनकी कार्यशैली को देखने और सीखने का अवसर अमित शाह को मिला। साल 1989 में अमित शाह भाजपा के अहमदाबाद नगर सचिव बने। इसी दौर में देश भर में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की हवा चल रही थी।
अमित शाह ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और आगे चलकर एकता यात्रा में पार्टी द्वारा दिए अपने दायित्व को निभाया। श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब जब गांधीनगर लोकसभा से चुनाव लड़े तो उनके चुनाव प्रबंधन का दायित्व अमित शाह ने बखूबी संभाला। आडवाणी के लोकसभा चुनाव के प्रबंधन का ये दायित्व उन्होंने 2009 तक संभाला। 90 के दशक में गुजरात में भाजपा का उभार तेजी से हो रहा था। श्री नरेंद्र मोदी भाजपा गुजरात के संगठन सचिव थे। संगठन कार्य में ही अमित शाह का संपर्क श्री नरेंद्र मोदी से हुआ था। गुजरात में भाजपा द्वारा शुरू किए गए सदस्यता अभियान को व्यापक बनाने तथा उसका दस्तावेजीकरण करने के कार्य में शाह पार्टी नेतृत्व के साथ जुड़े रहे। व्यापारिक पृष्ठभूमि से आने वाले अमित शाह की वित्तीय व्यवस्था को लेकर समझ शुरुआती दौर में ही बहुत परिपक्व थी। राजनीति में प्रवेश के शुरुआती दिनों तक वे अपने व्यवसाय से जुड़े रहे, किंतु राजनीति में अधिक सक्रिय होने के बाद वे व्यवसाय कार्यों को समय नहीं दे सके। वर्ष 1995 में जब अमित शाह गुजरात प्रदेश वित्त निगम के अध्यक्ष बने, तब उन्हें निगम की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने व्यावसायिक समझ के सही उपयोग का अवसर मिला। उनकी वित्तीय सूझबूझ के कारण उनके कार्यकाल में निगम घाटे से न सिर्फ बाहर आया बल्कि इसके मुनाफे में 214% तक की वृद्धि हुई। उनके कार्यकाल में ही निगम में पहली बार पट्टा खरीद फरोख्त, कार्यशील पूंजी अवधि लोन और ट्रक ऋण की शुरुआत हुई। साल 1997 में अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसी साल गुजरात की सरखेज विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और वे पहली बार 25,000 मतों के अंतर से जीतकर विधायक बने। तब से लेकर 2012 के विधानसभा चुनाव तक हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर लगातार बढ़ता रहा और वे लगातार विधायक के नाते चुनकर आते रहे। नारायणपुर से जब वह 5वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़े तो मतदाताओं की संख्या पूर्व से 1/4 रह जाने के बावजूद जीत का अंतर 63,235 वोट रहा। विधायक के नाते अपने लंबे कार्यकाल में अमित शाह ने विधायक निधि के अलावा अन्य स्रोतों से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी। 1998 में वे गुजरात भाजपा का प्रदेश सचिव बने तथा महज एक साल के अंदर उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2000 में अमित शाह 36 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (ADCB) के सबसे युवा अध्यक्ष बने। एक साल के उनके कार्यकाल में इस बैंक ने 20.28 करोड़ का घाटा पूरा किया तथा बैंक ने 6.60 करोड़ के लाभ में आकर 10% लाभांश वितरण भी किया। इसके ठीक एक साल बाद 2001 में अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किया गया। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार गुजरात में हुए 2002 के विधानसभा चुनाव में आयोजित गौरव यात्रा में शाह को पार्टी द्वारा महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई और अमित शाह सरकार में मंत्री बने। वे 2010 तक गुजरात सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। उन्हें गृह विभाग, यातायात, निषेध, संसदीय कार्य, विधि और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। गृह मंत्री रहते उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण, सड़कों की सुरक्षा, अपराध में कमी को लेकर उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। क्रिकेट और शतरंज में रुचि रखने वाले अमित शाह ने 2006 में मंत्री रहते हुए चेस एसोसिएशन के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अहमदाबाद के प्राथमिक विद्यालयों में शतरंज को प्रयोग के तौर पर शामिल करवाया। ये प्रयोग बच्चों के मानसिक क्षमता के विकास में काफी उपयोगी साबित हुआ। आगे चलकर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर इसे प्रदेश भर के स्कूलों में शामिल कर लिया गया। इस दौरान गुजरात में पहली बार शतरंज की राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेशनल बी आयोजित हुई। 20,000 खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल हुए और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हुआ।
4000 महिला शतरंज खिलाड़ियों की प्रतियोगिता भी लिम्का बुक में दर्ज हुई। 2009 में श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन बनने का भी मौका मिला। वे अहमदाबाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान क्रिकेट के क्षेत्र में गुजरात को कई ख्यातियां मिली। श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। अमित शाह के पास गुजरात के गृहमंत्री होने के नाते सुरक्षा का दायित्व था। एक सजग और सचेत प्रशासक के रूप में अमित शाह कमजोर और लुंज-पुंज सुरक्षा को वे समाज और देश प्रदेश के विकास में बड़ा बाधक मानते हैं। गुजरात में मंत्री रहते सुरक्षा से जुड़े विषयों पर वे गंभीरता से काम करते रहे। गुजरात में मंत्री रहते सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का फर्जी आरोप अमित शाह पर लगा। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मुकदमे के दौरान उन्हें 3 महीने जेल में भी रहना पड़ा। फिर उन्हें जमानत देते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि अमित शाह के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। आगे चलकर 2015 में विशेष सीबीआई अदालत ने अमित शाह को इस टिप्पणी के साथ सभी आरोपों से बरी किया कि उनका केस राजनीति से प्रेरित था। 2012 में अमित शाह नारायणपुरा से फिर विधायक चुने गए। भाजपा ने उनकी सांगठनिक क्षमता को राष्ट्रीय कार्य में उपयोग करने के लिए 2013 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। 2014 के चुनाव में भाजपा ने जब श्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा गया। श्री नरेंद्र मोदी को देश ने बहुमत का जनादेश दिया तो यूपी से भाजपा को 73 सीटें मिली। यह एक बड़ी सफलता थी। अमित शाह 9 जुलाई 2014 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। उनका पहला कार्यकाल 2016 तक चला। अपने पहले कार्यकाल में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को संगठन की मजबूती का माध्यम बनाकर एक के बाद एक कई राज्यों में भाजपा के सांगठनिक आधार को मजबूत किया। महासदस्यता अभियान चलाकर भाजपा के सदस्यों की संख्या को सिर्फ 5 महीनों में 11 करोड़ तक पहुंचाया। पार्टी को युग्यानुकूल चलाने के लिए अमित शाह ने अध्यक्ष रहते अनेक नवाचार किए। विभागों और प्रकल्पों की रचना की, प्रवासों के चक्र को सघन बनाया। बैठकों को व्यवस्थित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुए। कार्यालयों में पुस्तकालय और ई-पुस्तकालय पर उन्होंने विशेष जोर दिया। आज भाजपा के केंद्रीय कार्यालय सहित अनेक कार्यालयों में पुस्तकालय चल रहे हैं। उनके अध्यक्ष रहते हरियाणा, महाराष्ट्र, असम सहित नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी। इसके बाद भाजपा ने 2016 में उन्हें एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया। 2016 में वे सोमनाथ मंदिर न्यास के न्यासी भी बने। साल 2017 में अमित शाह गुजरात से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने पार्टी की विचारधारा, कार्यशैली को आगे बढ़ाने लिए देश के हर राज्य में संगठनात्मक प्रवास किया। इस दौरान भाजपा को कई महत्वपूर्ण चुनावी सफलताएं भी मिली। 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते पार्टी का आधार देश भर में व्यापक हो चुका था। श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का आधार और मजबूत हो चुका था। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भाजपा 2019 के चुनाव में गई तो 2014 से भी बड़ा जनादेश हासिल किया। 1997 से लगातार 2017 तक गुजरात विधानसभा सदस्य के रूप में जनप्रतिनिधि रहे अमित शाह 2019 में पहली गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़े। उन्हें गांधीनगर से विराट जीत मिली। लगभग 70% वोट हासिल कर 5,57,000 वोटों के अंतर से उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से जीत हासिल की। 2019 में दोबारा चुनकर आए मोदी सरकार में अमित शाह गृहमंत्री बने। वर्तमान में वे देश के गृहमंत्री के तौर पर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।
गुजरात में गृहमंत्री रहते देश की सुरक्षा व संप्रभुता के लिए बाधक विषयों पर अमित शाह लगातार ध्यान आकर्षित करते थे। आज जब वे देश के गृहमंत्री हैं तब श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन विषयों पर उठाए जा रहे गंभीर कदमों में अहम भागीदार बन रहे हैं। उनके गृहमंत्री रहते केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद -370 समान नागरिक संहिता सहित देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने से जुड़े अनेक ऐतिहासिक और दशकों से लंबित विषयों पर समाधानपरक निर्णय लिए हैं। अमित शाह सुरक्षा को देश की प्रगति में अहम कारक मानते हैं। अनुच्छेद -370 जैसी दशकों से लंबित समस्या का स्थायी समाधान होने से कश्मीर घाटी में शांति और प्रगति की राह खुली है। कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के मंसूबों को इस ऐतिहासिक निर्णय ने हतोत्साहित और कमजोर किया है। वहां नवाचार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं तथा वहां की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी लंबित समस्याओं का शांतिपूर्वक हल भी गृहमंत्री बनने के बाद अमित शाह ने किया। ब्रू रियांग समझौता, असम मेघालय सीमा विवाद का हल, बोडो समस्या का निराकरण जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमित शाह ने ठोस रणनीति बनाई। आज वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्रफल दायरा तुलनात्मक रूप से बहुत कम हुआ है। आतंकवाद को लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की मुस्तैदी का परिणाम है कि आतंकवादी मंसूबे छिटपुटवाह्य सीमाओं तक सीमित हैं। गृहमंत्री बनने के बाद अमित शाह ने आपदा प्रबंधन के नए दृष्टिकोण को नरेंद्र मोदी जी के 10 सूत्रीय एजेंडे के अनुरूप व्यवस्थित करने का पूरा खाका तैयार किया। आपदा प्रबंधन को आपदा पूर्व की योजना से लेकर राहत एवं पुनर्वास तक का दृष्टिकोण रखा। समाज में व्याप्त नशे के कारोबार की चुनौती तथा ड्रग्स कंट्रोल को लेकर गृहमंत्री रहते अमित शाह ने नीतिगत स्तर पर अनेक कदम उठाए, जो युगानुकूल भी है और प्रभावी भी सिद्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जुलाई 2021 को जब सहकारिता मंत्रालय का गठन किया तो अमित शाह को सहकारिता मंत्री का दायित्व भी मिला। सहकारिता क्षेत्र में अमित शाह का अनुभव विस्तृत एवं व्यापक है। सहकारिता आंदोलन को आज के समय की चुनौतियों के लिए तैयार करने, अस्थिरता को समाप्त करने, पारदर्शिता युक्त व्यवस्था का निर्माण करने तथा सहकारिता क्षेत्र में छोटे से छोटे किसान का भरोसा बहाल करने लक्ष्य के साथ अमित शाह इस मंत्रालय के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। अलग अलग तरह के खानों के शौकीन अमित शाह को साहिर लुधियानवी की लिखी गजलें पसंद हैं। साथ ही उन्हें चेस खेलना पसंद है। 2006 के बाद से अब तक वे कभी विदेश यात्रा पर नहीं गए हैं। वे अपनी अनुशासित कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। इतिहास के अध्ययन में उनकी खास रुचि है तथा अध्यात्म के चिंतन में उनका नजरिया बड़ा स्पष्ट है। समग्रतः कर्मठता ही उनकी पहचान है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।